Hello students, in earlier classes we were discussing about some of the reasons of the operation of law of demand कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, क्यों हम कम प्राइस पे ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये कुछ रीजंस हम कर चुके थे, उन्हीं रीजंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं थर्ड एक रीज़न है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या बताता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट की कंपैरिजन में हमारे सब्स्टिट्यूट की कंपैरिजन में सस्ते हो गए तो लोग हमें ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कब हुआ? क्योंकि हमने हमारी प्राइस कम कर दी, हमारे सब्स्टिट्यूट की कंपैरिजन में हम सस्ते हो गए। ठीक है, प्राइस कम करने से वो लोग हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से लोग हमें ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। वाइसा वर्सा भी करके देख सकते हैं, अगर हमने प्राइस बढ़ा दी तो हम हमारे सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में महंगे हो जाएंगे, तो लोग हमें छोड़ के हमारे सब्स्टिट्यूट को खरीदने लग जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क करता है डिमांड के कम होने या ज़्यादा होने पे, कि प्राइस के साथ डिमांड कैसे कम ज़्यादा हो रही है। देख लीजिए, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पेप्सी की प्राइस पहले दोनों की 10 प्राइस थी, अब पेप्सी की प्राइस क्या हो गई 15 हो गई है, यानी कि पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। तो लोग यहाँ से पेप्सी से शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएंगे? कोक पे चले जाएंगे और कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो पेप्सी के साथ क्या हुआ? पेप्सी के साथ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। देखिए, जैसे ही प्राइस बढ़ी वैसे ही डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग कहाँ चले गए? सब्स्टिट्यूट के पास में चले गए, इधर शिफ्ट हो गए। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे हमारे वर्क करता है पूरा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई गुड महंगा है तो हो सकता है वो बहुत से लोगों के बजट के बाहर हो, आउट ऑफ बजट हो, पॉकेट फ्रेंडली ना हो उनके लिए, तो इसलिए लोग उसे खरीदते नहीं। लेकिन जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोगों की वो अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है, बजट में आ जाता है, इसलिए लोग उसे खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आईफोन है, 1 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगर इसकी प्राइस अगर कम हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए वो 30,000 का मिलने लगेगा, तो बहुत से लोगों के बजट में आ जाएगा, तो बहुत से लोग उसे खरीदने लगेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड आईफोन के साथ काम किया है, जैसे ही उसकी प्राइस कम हो गई वैसे और लोग उसे खरीदने लग जाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये यहाँ पे साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूजेस, कि एक गुड अगर देखिए बहुत सारे यूज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मिल्क बहुत सारे यूजेस में आ रहा है, उसका दही भी बन रहा है, उसका पनीर भी बन रहा है, ठीक है, छाछ भी बन रही है, घी भी बन रहा है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब मिल्क की प्राइस बढ़ती है तो उन सब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो वो सब लोग जो हैं जो मिल्क को यूज़ कर रहे थे अलग अलग अपने यूज़ के अंदर, वो सब अपने यूज़ को कम कर देंगे। ठीक है, पनीर महंगा हो गया तो लोग पनीर कम यूज़ करेंगे, दही महंगा हो गया लोग दही कम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मिल्क की प्राइस बढ़ी तो उससे रिलेटेड जितने यूजेस थे उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो लोग उनको खरीदना कम करेंगे, तो मिल्क की डिमांड भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जिस गुड के सेवरल यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड इजीली वर्क कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क कर रहा है। अब एक्सेप्शंस देखते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्शंस वो हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, कि मतलब प्राइस बढ़ने के साथ में डिमांड कम नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्राइस गिरने के साथ में डिमांड बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। पहला आ रहा है आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। देखिए, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो गुड्स हैं जो खरीदे ही इसलिए जा रहे हैं कि वो बहुत महंगे हैं, बहुत एंटीक हैं, रेयर हैं, इसीलिए वो लोग जो सुपर रिच लोग हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये लोग खरीदना ही ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं। अगर ये इन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाए तो ये जो सुपर महंगे लोग हैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। रेयर कार, विंटेज कार, एंटीक, कोई किसी एम्परर की स्वॉर्ड है, यानी कि तलवार, महात्मा गांधी का चश्मा, मोनालिसा की पेंटिंग, कोई बहुत ही प्रेशियस डायमंड, पिंक डायमंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, इनको खरीदा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। अगर ये सस्ते हो गए तो ये लोग जो इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है इसे नहीं खरीदेंगे और इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो देखिए क्या से वर्क किया, प्राइस कम होने के साथ डिमांड बढ़ी नहीं, डिमांड कम हो गई। लोगों ने जो इसमें इंटरेस्टेड लोग थे वो इसे खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइस गिर गई है।
अब ये उनके लिए आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी। अब ये उनके लिए वो चीज़ नहीं है कि जो रेयर है, जो एंटीक है, जो बहुत महंगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इरेशनल जजमेंट। जब लोग प्राइस से क्वालिटी जज कर रहे हैं, ऐसा थिंकिंग अगर बन जाए कि महंगा है तो अच्छा है, जब ये मेंटालिटी बन जाए, जब ये जजमेंट किसी का बन जाए, तब फिर उन पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि महंगा होगा तो वो उसे खरीदेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि सस्ता होने पे आप उसे खरीदें, ज़्यादा खरीदें, लेकिन अगर वो महंगा है तो भी उसे खरीद रहे हैं। प्राइस कम हो गई तो हो सकता है उसे ना खरीदें। ठीक है, सेम टी शर्ट, ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि सेम टी शर्ट अगर मिल रहा है, अगर वो ब्रांड का मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे यार अच्छी क्वालिटी है, इसे खरीदो। लेकिन वही सेम टी शर्ट अगर बिना ब्रांड का कम प्राइस का अगर मिले तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसे बन गई है कि अरे महंगा है तो अच्छा हो। तो जिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन जाती है वो इरेशनल जजमेंट कहलाएगी और उन पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, प्राइस कम होने को ज़्यादा खरीदे ऐसा नहीं होगा। एक और एक्सेप्शन है इसका, गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके लिए सर्च कीजिए कि गिफन पैराडॉक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गिफन पैराडॉक्स एंड हाउ इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, so that's all for today. We'll continue our discussion in next class. Thank you.